गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, द बिगर फूल, सबसे बड़ा मूर्ख। इसकी करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में बोलकर बताऊंगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या सेंस देनी है, ठीक है, वो हम इसमें समझेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। एक दिन सेठ रामलाल गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड, और सेठ रामलाल क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। और कहाँ गया, टू द सिटी, शहर को गया। एक दिन रामलाल शहर को गए। ही सॉ अ रियल डायमंड इन अ ज्वेलरी शॉप। ही सॉ, ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। सी, सॉ, सीन, वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है, आपको आती होंगी। ठीक है, मीन्स उन्होंने देखा, अ रियल डायमंड, एक मीन्स वास्तविक जो डायमंड था, हीरा, इन अ ज्वेलरी शॉप, एक सुनार की दुकान पर। He went inside the shop. He went, वह गए। He subject, went verb की second form, वह गए। कहाँ गए, अंदर गए, the shop के अंदर गए। and asked, और पूछा the shopkeeper को, what is the cost of this diamond, कि इस डायमंड की जो कॉस्ट है वो क्या है, कितने का है, इसका मूल्य क्या है। what is the cost of this diamond, WH फैमिली है किसकी, सिंपल सेंटेंस की। 2000 रुपीज, उसने बोला 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड, शॉपकीपर ने उत्तर दिया। रामलाल वॉज अ माइजर, रामलाल था, क्या था, एक कंजूस था। माइजर होता है कंजूस। ही सेड आई विल पे ओनली 1000 रुपी फॉर दिस डायमंड। ही सेड, उसने कहा, आई के साथ ये क्या है, आइल, मीन्स आई विल, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आइल, ठीक है। अदरवाइज फुल फॉर्म है आई विल पे, विल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गे गी का सेंस आएगा कि मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ 1000 रुपीज, 1000 रुपये, फॉर दिस डायमंड, इस हीरे के मैं तुम्हें 1000 दूंगा, लेकिन था कितने का, 2000 का। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज, लेकिन शॉपकीपर जो दुकानदार था उसने रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। किस चीज से मना किया, टू सेल, बेचने के लिए। टू सेल यहां पर क्या है, इन्फिनिटिव है, बेचने के लिए डायमंड को, फॉर 1000 रुपीज, 1000 में, मीन्स डायमंड बेचने के लिए उसने रिफ्यूज कर दिया। रामलाल थॉट आई विल अगेन कम इन द इवनिंग, रामलाल ने सोचा कि आई विल अगेन कम, विल के साथ कम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कि मैं दोबारा से आऊंगा शाम को, इन द इवनिंग। मे बी ही विल गिव इट टू मी, कि शायद, मे बी मीन शायद, ही विल गिव इट, कि वो मुझे इसे दे दे, कि अगर मैं शाम को आऊंगा कि क्या पता मुझे शाम को दे दे वो। देन फॉर 1000 रुपीज ओनली, ठीक है, कि फिर वो मुझे क्या पता 1000 रुपये में वापस दे दे मुझे। इन द इवनिंग रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर, शाम को रामलाल दोबारा गया। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ठीक है, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। कहाँ गया, शॉपकीपर के पास। एंड सेड, और उसने कहा, विल यू गिव मी द डायमंड फॉर द 1000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विल से। विल यू गिव मी, ठीक है, क्या तुम मुझे दोगे ये हीरा, वो 1000 रुपीज, क्या तुम मुझे 1000 रुपये में ये हीरा दोगे। अब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटेरोगेटिव है, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है और विल से शुरू हो रहा है, तो मीन्स क्या से शुरू होगा, क्या तुम मुझे ये हीरा 1000 रुपये में दोगे। तो उसने उत्तर दिया, नो आई एम सॉरी, कि नहीं, मुझे माफ करना। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड, आई के साथ आई हैव लिख रहा है, आई हैव, ठीक है,
आई हैव, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। तो टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इसका सेंस आएगा कि मैं पहले ही बेच चुका हूं इसे फॉर 5,000 रुपीज, कि 5,000 रुपये में ये मैं हीरा पहले ही बेच चुका हूं। द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने उत्तर दिया। जब उसने बोला ना कि क्या तुम मुझे दोबारा, वो सोच रहा था कि मैं शाम को जाऊंगा तो क्या पता 1,000 रुपये मुझे दे दे, तो वो दोबारा गया शाम को और उसने बोला कि मुझे आप हीरा दोगे, क्या मुझे आप दोगे 1,000 रुपये में? तो उसने बोला सॉरी, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट फॉर 5,000 रुपीज। द शॉपकीपर सेड यू आर अ फूल दैट टाइम, उसने कहा कि तुम तो मूर्ख हो। यू आर अ फूल, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं है, उसने सिर्फ उसको क्या बोला? मूर्ख बोला। यू आर अ फूल दैट डायमंड, वो जो डायमंड था, वर्थ, जो उसकी वर्थ थी 50,000 थी, ठीक है, दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000, कि उसकी जो मूल्य था वो कितने का था? 50,000 का मूल्य था, कि तुम तो मूर्ख हो, तुमने क्यों बेच दिया? तो शॉपकीपर ने जो कहा उसने कि सर वाई डिडंट यू बाय इट फॉर 2,000, ठीक है, तो फिर उसने क्या उत्तर दिया? वाई डिडंट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इनडेफिनेट का क्या है? ये नेगेटिव है, लेकिन WH फैमिली में लगा है तो कौन सा है? इंटेरोगेटिव है WH फैमिली का। वाई डिडंट यू बाय, कि तुमने क्यों नहीं खरीदा इसे फॉर 2,000 इन द मॉर्निंग, कि अगर तुम मुझे मूर्ख बोल रहे हो तो तुमने सुबह ये हीरा 2,000 रुपये में क्यों नहीं खरीदा? अगर उसकी जो वर्थ है वो 50,000 है तो तुमने 2,000 में भी नहीं लिया। तो यू आर अ बिगर फूल देन मी, तो तुम मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। यू आर अ बिगर फूल, बहुत बड़े मूर्ख हो, देन मी, मुझसे, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी, टेंस समझ में आए होंगे जो मैंने यहाँ पे समझाए हैं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको ये नहीं आते समझ में तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी वे में एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस, वर्ब की फॉर्म शीट्स हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैंने वहाँ डाली हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।